सभी मित्रों को जय बाबा की, जय माता जी की, करौली शंकर महादेव की जय। आज हम लोग जा रहे हैं फिर से जगन्नाथ बाबा के मंदिर, जो कानपुर के भीतर गांव में पड़ता है। इससे पहले भी 3 बार हम गए थे और 3 बार मैंने व्लॉग बना के डाला था। तो बाबा जगन्नाथ बाबा का कृपा हुई है, आशीर्वाद मिला है कि हम उनके दर्शन के लिए इतनी जल्दी जा पा रहे हैं। पिछले महीने 3 बार गए थे और इस महीने ये हम अभी पहली बार जा रहे हैं। और आज एकादशी का व्रत है। तो ये एकादशी का व्रत हम पिछले कह सकते हैं 8-9 महीने से, 8-9 नहीं, मैं तो पिछले 1.5 साल से कर रही हूँ। जो पतिदेव हैं ये 8-9 महीने से इन्होंने स्टार्ट किया दरबार में आने के बाद। तो हम मतलब बाबा का ध्यान करके मतलब भगवान विष्णु जी का ध्यान करके व्रत करते थे, लेकिन पूजन पाठ हम लोग नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। लेकिन बाबा की, ये हमारे पुण्य गुरु की कृपा है, क्योंकि बिना पुण्य गुरु की कृपा से कुछ भी संभव इस दुनिया में है ही नहीं। तो हमारे गुरुदेव की इतनी कृपा हो गई है हम पर कि हमें कानपुर में एक बहुत ही देखा होगा आप लोगों ने वीडियो, बहुत प्राचीन मंदिर और बहुत सिद्ध मंदिर है। इतना ऊर्जावान जगह है वहाँ पे कि मैं उसके शब्दों में उसके बारे में बता नहीं सकती। और वहाँ पे हर मनोकामना है, अगर आपने दिल से मांग लिया ना कोई चीज़, जैसे हमारा दरबार वास सिद्धि का दरबार है, मुँह से निकलता तुरंत पूरा होता है। तो वहाँ की ऊर्जा को भी लेके ऐसा हमने फील किया है। बहुत ज़बरदस्त जगह है और वहाँ की ऊर्जा को तो कहना ही क्या है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पुण्य गुरु की कृपा हुई है, तो अब हमारे जो पुण्य गुरु हैं ना, वो सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद और कृपा हम पर, हमारे जो गुरुदेव हैं, हमारे पुण्य गुरु की कृपा से जितने भी देवी देवता हैं, सभी का आशीर्वाद, सभी की कृपा हमारे पर हो रही है। तो बाबा की कृपा से, उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णु जी मिले हैं। और जब भगवान विष्णु जी आते हैं तो समझ जाओ माता लक्ष्मी तो संग संग में आती ही हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, हम पिछले महीने गए थे, 3 बार गए थे। और वो पिछले महीने 3 बार गए थे। वो उस 3 बार जाने से ऐसा हुआ कि हमारा ये इडली का जो स्टॉल है वो डल गया है ना, इडली का स्टॉल। और मात्र 3 दिन के अंदर हम तो डालने मतलब भी नहीं थे, मलमास भी चल रहा था, तमाम चीज़ें मतलब नहीं करना था। लेकिन हम 2 महीने से प्लान कर रहे थे। आपने देखा होगा हमारा वीडियो, 2 महीने से हम बोले थे और कहे भी थे कि खोलेंगे। आप लोग आके पूछते भी थे, लेकिन हाँ खोलेंगे सब बोलते थे। कोई जगह नहीं मिल पा रही थी, कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये कैसे हो गया? ये पूर्ण गुरु की कृपा है। जब उनकी कृपा होती है तो सारे देवी देवता उन्हीं के चरण में बैठे रहते हैं, पूर्ण गुरु के। तो भगवान विष्णु जी मिले, फिर वो मिले तो माता लक्ष्मी जी भी आने लगी धीरे धीरे। तो अब हमने ये संकल्प हमने लिया है कि हम अपने जब तक हम एकादशी का व्रत अब जीवन भर, जब तक ये शरीर तब तक है, उसके बाद भी अगर बाबा चाहेंगे तो होगा, सब कुछ होगा। हम कानपुर में रहेंगे तो जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ धाम हर एकादशी को हम जाएंगे। और अगर आप सभी को भी यही बोलेंगे, उस स्थान पर जाइए। हाँ। और वहाँ जा करके वहाँ की ऊर्जा को फील करिए। बहुत ही ऊर्जावान मंदिर है, बहुत ऊर्जावान जगह है, आप लोग को जाना चाहिए। हम देखिए, हम कोई भी ऐसे वैसी जगह पर नहीं जाते हैं, हम बहुत सोच समझकर किसी भी जगह पर जाते हैं। और हम अगर उस जगह पे बार बार जा रहे हैं, हम ना एक बार जिस जगह पे चले जाते हैं, फिर दोबारा जल्दी हमारा बुलावा नहीं आता है। लेकिन ये जगन्नाथ बाबा का मंदिर जो है ना, वो ऐसा जगह है कि बाबा की कृपा इतनी हुई है जगन्नाथ बाबा की कि हमें बार बार बुलावा आ रहा है। शायद माता लक्ष्मी हम पे प्रसन्न हुई हैं, पता है? नहीं, जगन्नाथ बाबा प्रसन्न हुए हैं तो माता लक्ष्मी भी खुश हो रही हैं। बाबा प्रसन्न होंगे तो माता तुरंत प्रसन्न हो जाएंगी। और सच कहें तो हमें ना इस समय जो हमारा सिचुएशन है, हमें माता लक्ष्मी की बड़ी आवश्यकता भी है। हाँ, आवश्यकता है भी। हाँ। और आगे हमारे जीवन यापन के लिए और भी हमारे कुछ लक्ष्य हैं, उसको प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता हमें पड़ेगी। लेकिन शायद हम भगवान विष्णु की पूजन नहीं कर रहे थे, इसलिए माता लक्ष्मी भी नहीं आ रही थी। और जब से भगवान विष्णु जी की हमने पूजन स्टार्ट किया है, तब से माता लक्ष्मी भी
प्रसन्न हो रही हैं। तो आप सभी लोगों को भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। अगर आप इस भौतिक सुख पाना चाहते हैं तो भौतिक सुख बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मानव है और बिना पैसे के कलयुग में कोई काम संभव है नहीं। तो भगवान विष्णु जी की आराधना शुरू करें, माता लक्ष्मी खूब प्रसन्न हो जाएंगी। तो वीडियो को हम कंटिन्यू करते हुए अब चलते हैं भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर और वहाँ के दिव्य स्थान का फिर से आपको दर्शन कराएंगे। और यकीन मानो आप लोग ना वीडियो देख के बाबा से कुछ मांगिए, जगन्नाथ बाबा को ध्यान करके, उस मंदिर को ध्यान करके, उस मूर्ति को ध्यान करके। ये एक बात हमें और बताना है, आज तक हम लगभग 4 साल से हम अपने गुरु के शरण में रहे हैं और आज तक कभी भी हमने कोई भी मतलब ऐसे धन हमने अपने गुरु जी के चरणों में समर्पित नहीं कर पाए थे। लेकिन आज हम बाबा माँ की कृपा से हमने जो यहाँ पर जो धन हमें मिला हमारे स्टॉल से, वो हमने सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया और उसके बारे में हम आपसे आगे बात करेंगे। एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि जो अनुभव रहा ना, वो अनुभव बहुत ही बेहतर रहा। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। मुझे पता है आप लोग उससे मोटिवेट होंगे, आप भी पूर्ण गुरु की महिमा को समझ पाएंगे। वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है कि हम आपको पूर्ण गुरु की महिमा बताना चाहते हैं, पूर्ण गुरु की कृपा कैसे होती, लीला क्या है उनकी, है ना। तो बने रहे ब्लॉग के अंदर। और अभी हम लोग दोपहर के ना 1:30-2 बज रहे होंगे और अभी यहाँ का जो मौसम है वो थोड़ा गर्म हुआ है, गर्मी की वजह से बारिश नहीं हो रही है 2-3 दिनों से। और दरबार के पीछे वाले रास्ते से जा रहे हैं, बहुत अच्छा रास्ता है। कानपुर में ना बस जो सनीगवा का रास्ता है वही थोड़ा सा हमारा ख़राब हो गया, रामा देवी से लेकर दरबार तक का। बाकी कानपुर में अंदर जितने भी गांव है ना, अगर वहाँ से हम घूमेंगे तो रास्ते बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। देखो ना कितना प्यारा रास्ता है, हम इसी रास्ते से जाते हैं, ख़राब है ही नहीं। आराम से हम बाबा जगन्नाथ के दर्शन करके आ जाते हैं। तो सफ़र का आनंद लेते हुए बढ़ते हैं हम जगन्नाथ बाबा के धाम। और बीच में हम 1-2 शिवलिंग के भी दर्शन करेंगे, क्योंकि भगवान शिव जी को जलाभिषेक किए मन ही नहीं मानता है। तो जब उनको जल अर्पित करेंगे तो हमको तृप्ति मिलेगी। तो उसके बाद हम कुछ आगे कार्य करेंगे। ये देखो खूबसूरत नज़ारा गांव का। हम जा रहे थे तो रास्ते में हमें ये खूबसूरत सी जगह मिली, गांव का ये कच्चा रोड आप देख सकते हैं। और ये नीम का झाड़ है और इतना खूबसूरत लगा ना हमने कैप्चर करने के लिए मैं बोली गाड़ी आप रोको, पहले मैं यहाँ का ये जो दृश्य है, सुंदर सा खेत है अगल बगल और ये कच्चा रोड, नीम का झाड़ और ठंडी ठंडी हवा बह रही है, इतना अच्छा लग रहा है ना, क्या बताएं आप लोग को। सच में बहुत आनंद आता है गांव में, बहुत ही आनंद आता है। देख सकते हैं पीछे इतना सुंदर लगता है ना। और ये सब जब हम लोग दृश्य देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि भगवान इसे ऐसे ही बनाए रखे, इसकी आयु लंबी हो, ख़त्म ना हो। क्योंकि हम लोग जैसे एरिया में रहे हैं ना, ये बहुत कम देखने को मिलता है, कम नहीं मिलता ही नहीं है देखने को। कभी हम इससे बहुत दूर थे, लेकिन हमारे अंदर कोई है, आपको नहीं लगता कोई हमारे अंदर कोई बैठा है, कोई ऐसा एक जीवन है या फिर कोई ऐसी आत्मा है या जो भी कहो, भाव है, कोई ऐसा है भाव कि हमें सिर्फ यही जीवन पसंद है, यही हम रहे नहीं है कभी। पढ़ाई लिखाई जन्म कर्म सब हमारा गुजरात का है, लेकिन ना ऐसा लगता है कि जन्मों जन्म का नाता इस मिट्टी से है, यूपी की मिट्टी से। और यहाँ पे जो खेत खलियान, जो यहाँ की शुद्ध हवाएं है ना, इतना मज़ा आता है ना, मतलब सूंघने मतलब इतना ना फ्रेशनेस फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ की ये जो सड़कें हैं ना, ये हमारे गुजरात में लाल मिट्टी होती है और यहाँ पे सफ़ेद मिट्टी होती है, दूर दूर तक एकदम सफ़ेद सफ़ेद मिट्टी, मन करता है इसमें लेट जाओ। कितना अच्छा लगता है देखने में, देखो कितना सुंदर दिख रहा है व्यू। और नीम का झाड़, कहते हैं नीम का पत्ता खाने से बीमारी चली जाती है, जो लोग नीम के झाड़ के नीचे रहते हैं वो बीमारी से तो कोसों दूर रहेंगे। इतना फ्रेश एयर चलता है और आवाज़ भी जब आती है ना हवा की,
लगता है कि हमको छू के हमसे कोई बातें करते हुए जा रही है। ये हवा अपने गुजरात मुंबई में तो मिलती ही नहीं है, इतनी फ्रेशनेस हवा मिलती है क्या आपको? है वहाँ मिलती है अलग तरीके का हवा, जंगल है, पहाड़ हैं, वहाँ की भी हवा तो बहुत शुद्ध होती है, लेकिन उस हवा में खुशबू नहीं होती, गंदी हवा होती है, अजीब सा प्रदूषण, केमिकल। यहाँ के हवा में जमीन तो अच्छी है ही है, यहाँ कुदरत भी माँ प्रकृति का भी यहाँ निवास है, लेकिन जो सुगंध है प्रकृति की, वो अगर सुगंध लेनी है आपको तो यहाँ की मिट्टी का सुगंध है। यहाँ की हर एक चीज में सुगंध है। यहाँ की मिट्टी देखो कितना अच्छा लगता है। ये देखो यहाँ की मिट्टी कितना ठंडा लग रहा है छूने में, और इतनी सॉफ्ट मिट्टी होती है ना कि ऐसे करो और पूरा दम एक भी कंकड़ नहीं मिलता इसमें ना, बालू जैसी मिट्टी होती है, मस्त एकदम मुलायम, मन कर क्रीम की तरह पोत लो, कुछ है ही नहीं। कितना भी इसमें कूद जाओ, गिर जाओ, कोई अगर इस पे से भी गिरे तो हड्डी पट्टी नहीं टूटेगी, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, हमें जगह अच्छी लगी तो हम लोग इसका आनंद लेते हुए जा रहे हैं। चलो निकलते हैं, आप भी चलो हमारे संग। क्या कमल नयन, वीडियो मत बनाया, यही तो दिखाना है, यही तो रूप आपका दिखाना है कि आप कितने कॉमेडियन हो, यही तो दिखाना है। अच्छा तो मित्रों आपको मित्रों बोलने में अच्छा नहीं लगता मुझको यार। कितना बढ़िया पानी निकल रहा है, झरने की तरह ना, उस पानी। हाँ झरने की तरह। पता है ये जो मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, इसके अंदर मुझे मित्रों बोलने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ना अगर मैं वहाँ से दौड़ के आऊँ तो मैं उसको छलांग मार सकता हूँ। ज़्यादा ना टाइला मत मारो, होशियारी मारना ही नहीं है, अब छलांग वलांग मारने चले। अगर मैं मतलब दौड़ के आऊँ तो यहाँ से अगर मैं छलांग मारूँ तो आराम से छलांग मार सकता हूँ, क्योंकि एक इंसान अपने हाइट से 2 गुना ज़्यादा छलांग लगा सकता है। हाँ लेकिन आपको नहीं लगाना है, तो मेरी हाइट से लगभग ये 1.5 गुना ज़्यादा होगा, तो आराम से मैं इसको लगा सकता हूँ। नहीं लेकिन लगाने की ज़रूरत नहीं, धन्यवाद। चलो हम यहाँ पे उतरे थे कमल का फूल तोड़ने के लिए, लेकिन लेकिन हम तोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि ना पास में ही है, लेकिन ना पैर रखने के लिए तो जगह होना चाहिए, तोड़ नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से जाएंगे। इसीलिए मैं सोचती थी कि इतने बड़े बड़े कमल हैं, खिले भी रहते, लोग तोड़ते क्यों नहीं, क्योंकि ना जगह ही नहीं है। इधर सांप बहुत ज़्यादा रहते हैं, नाग देवता रहते हैं, सभी नाग देवताओं को प्रणाम करते हुए हम यहाँ से अब चलते हैं रोड पे, ना नाग देवताओं को कष्ट होके ना हमें कष्ट होके। देख लो कितने बड़े-बड़े होल हैं। हाँ बहुत बड़े बड़े होल हैं, देखिए ना हमें गांव में ऐसे ही रहते भी हैं। मिलेगा कि नहीं सुग्गा, मिलेगा कि नहीं, बहुत बड़े बड़े। See here. हे सुग्गा, कितना सारा है यहाँ पे, लेकिन मिलेगा नहीं इधर से। हे आप तो एक ले लिए सुग्गा, आपको एक मिल गया, लेकिन ये अच्छा नहीं है। नहीं अंदर है ना, अच्छा है। इस पे हमारी माँ विराजती हैं, माँ जगदम्बा। अंदर क्या अच्छा है, ये तो खाया जाता है, आप जो तोड़े हो ना उपवास में खा सकते हैं। बिल्कुल ये खाया जाता है। वाह क्या मस्त बीज निकला है। देखो हम लोग गांव में आए हैं तो गांव का मज़ा भी ले रहे हैं। ये फल मुझे बचपन में दादी खिलाती थी, कमल के अंदर ही निकलता है, इसका नाम तो संभल के जाओगे नीचे। हे सुग्गा थैंक यू यार, वाह वाह।
कितने सारे कमल हमें मिल गए हैं। अब ये माता लक्ष्मी को हम चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे। चलो इतना तो बहुत हो गया। वाह, इतने सारे कमल मिल गए हैं। मेरा एक फ़ोटो निकालना पड़ेगा आपको अब। चलिए बस होगा, इतना सही है। अब मेरा एक फ़ोटो निकालो, आप ही के फ़ोन में निकालना। धन्यवाद मेरे माँ बाबा। माँ बाबा को धन्यवाद को इतना सारा हमें पुष्प मिल गया। अब ये चढ़ाएंगे माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु जी को, सभी लोग को। हरि आ रहे थे जगन्नाथ बाबा के धाम और बीच में ही मातेश्वर बाबा के दर्शन के लिए हम आए हुए हैं। अब उनको हम जल अर्पित करेंगे। यहाँ पे स्वयंभू 3 शिवलिंग है, तो उनका जलाभिषेक करेंगे। सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें कि आ रहे थे हम तो जगन्नाथ बाबा के दर्शन करने के लिए, लेकिन ये बीच में हमारे बाबा स्वयंभू शिवलिंग है, यहाँ पर हमारे बाबा का स्थान है, तो हमने सोचा कि जल चढ़ाए बिना यहाँ से आगे नहीं चले। तो अभी इनको हम ना भगवान भोलेनाथ को हम जल अर्पित कर लेते हैं। देखो कितना बड़ा ये प्रांगण है मंदिर का, और ये स्वयंभू शिवलिंग जहाँ पे स्थापित है ना, वो यही मंदिर है। देखो कितना प्यारा मंदिर है ना। अब यहाँ से हम दरवाज़ा इसका ओपन करेंगे और अंदर जाएंगे। और ये आप लोग देखेंगे प्रांगण, यहाँ पे बेलपत्र का पेड़ भी है, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पीपल के पेड़ हैं, वृक्ष हैं। ये देखें, हर हर महादेव बाबा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभी हम लोग ऊपर गए थे, ऊपर एक संत बाबा रहते हैं, उनसे हम लोग मिले और उनको भी प्रणाम किए। संतों से मिलने के बाद ना बहुत सारी सीख मिलती है, बहुत सारा ज्ञान मिलता है, उनके अनुभव जानने को मिलते हैं। तो उनसे भी मिल के आशीर्वाद लिए और यहाँ पे हम पूरा घूमे, पूरा दर्शन हमारा हो गया है। और ये जो स्वयंभू शिवलिंग देख रहे हैं ना, हमारी बड़ी इच्छा है कि हम रुद्राभिषेक कराएं। तो हमारा जो पैसा अभी इस बार 4 दिन जब हम स्टॉल डाले थे, उससे जो पैसा आया है उसका हम रुद्राभिषेक करवाएंगे और अपने गुरुदेव के श्री चरण में हमने समर्पित किया है। कुछ पैसा है हमारे पास, तो वो हम लोग उसका रुद्राभिषेक कराएंगे। और यहाँ से हम लोग अभी जा रहे हैं, और आज शनिवार का दिन भी है। 2 दिन बाद वापस हम यहाँ पे रुद्राभिषेक के लिए आना चाह रहे हैं। तो यहाँ से लगभग अभी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर और होगा जगन्नाथ बाबा का मंदिर। अब जा रहे हैं हम लोग यहाँ से। हरिहर हरिहर हरिहर, हम फिर से आ गए। पकड़ो कैमरा, पकड़ो पकड़ो सीधा। ठीक है, आ जाए। देखें, आज जा रहे थे हम फिर अपने बाबा से मिलने, तो हमारे बाबा ने बोला इन्हीं के पास से फल ले लो। कैसे लिए दर्जन? 40 ना, तो दे दो 1 दर्जन। 1 दर्जन ये ले लो। और सेब कैसे? 100 रुपया। 100 रुपया कितना? किलो। तो हम बाबा को क्या दें? 100 सेब दे कि अनार दें? बाबा को ये अनार कैसे? अनार भी 100 रुपया। कुछ सेब दे दो। नहीं, आज हम लोग कितना चढ़ाएंगे? 1 2 3 4 फल। आज हम 5 फल अपने भगवान जगन्नाथ बाबा को 5 प्रकार के फल चढ़ाएंगे। और कभी भी 5 प्रकार के फल चढ़ाने चाहिए। वाह। कभी भी पूजन पाठ में 5 या 7 प्रकार के फल होने चाहिए। तो ज़्यादा नहीं, ये ना कितना देंगे? आधा किलो भी नहीं, आधा किलो से कम, पाव किलो ये दे दीजिए, पाव किलो ये दे दीजिए, और पाव किलो ये और ये दे दीजिए। हो गया 5। हाँ, ठीक, ये हो गया आधा किलो, ये हो गया 50 रुपए का। चलता है ना अंकल? क्या फल है? फल में कोई दिक्कत थोड़ी है, फल है जो उसमें। नहीं, ये नहीं कह रहे हैं, आपका दुकान तो चलता है ना? चलता है। आपका नाम सब चलता है हमारे, उन्हीं का सहारा है और किसका सहारा है।
ऐसे जगह लगाते हैं, इसके लिए कह रहे हैं। इनके द्वारा सब कुछ काम होता है। बाद में तो हमारा पास चले ना, हमारे पास पैसा रहे तो हम सब उठा लें आपका। हम भी यही तो उतना पैसा हमारे पास भी है। ये वाला डालें सर, ये भी थोड़ा कितना कुछ डाल दो, थोड़ा बहुत जो पैसा बता दीजिए। हम शहर में ही रहे हैं। देहात में खुली हवा रहती है, वहाँ बंद हवा रहती है। फल के पास से हमने फल ले लिया है और यहाँ से हमने ये दूसरी बार हमने फल लिया है। इनको अकेला देखते हैं ना तो इनके पास मन करता है सब खरीद लें, लेकिन सब खरीद नहीं पाते हैं, पैसा वो बाबा देंगे। हाँ, बाबा से हम यही कहेंगे कि बाबा आपका सारा दुकान डेली बिकवा दें, सामान सब आपका ख़त्म हो जाए। आज 5 प्रकार का फल हम बाबा को अर्पित करेंगे। फूल तो नहीं ला पाए, फूल तोड़ लेते हैं ना। जगन्नाथ बाबा के धाम हम पहुंच गए हैं। देखो आप लोग देख सकते हैं, ये मेन गेट है, कितना प्यारा बना है मेन गेट। अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे। ये भगवान शिव जी का मंदिर है। जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ, यहाँ का वीडियो मैं बनाती हूँ, 3-4 बार बना चुकी, लेकिन फिर भी बार बार बनाने का मेरा दिल होता है। तो यहाँ पे अम्मा बैठी हैं, बतिया रही हैं। सब ठीक है। रक्षाबंधन का पहले हम भगवान शिव जी को जल अर्पित करेंगे ठंडे ठंडे पानी से। हर हर महादेव बाबा, हर हर महादेव बाबा, हर हर महादेव। शंभु 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 के पी रहे ये जुबान, नाम तेरा फूले मेरे सांसों में। पहले मैं फूल तोड़ लेती हूँ बाबा को चढ़ाने के लिए, क्योंकि हम लोग फूल लेकर आए नहीं है खरीद के, फल लेके आए हैं। फूल हम इधर से तोड़ लेते हैं बाबा के लिए। ठीक है, तोड़ लेते हैं। कि कैमरा आप पकड़ लीजिए।